एक साधु अमेरिका गए, वहाँ सत्संग करने के लिए, भजन करने के लिए कहो, कुछ भी साधना करने के लिए कहो, कुछ भी कहो, परमार्थ के लिए वहाँ गए। देखा आप कहाँ रहने के लिए कोई जगह, एक होटल देख रहे थे, कहीं कोई ऐसा भला आदमी सज्जन मिल जाए, वो हमें खबरा दे दे तो रहकर साधना आदि भजन भक्ति कर ले, एकांत में रहकर। तो एक होटल में गए, होटल मालिक से कहा, भैया 1 महीने मुझे रहना है, एक कमरा मिलेगा? दे देंगे आप? अरे महाराज कैसी बात करते हैं आप, 1 कमरा? वो तो बहुत बड़ा होटल, उसमें 500,000 कमरे बने। आपका ही तो होटल है ये, आप जितने कमरे, और नहीं हम जितने का करेंगे कि हम तो एक आदमी अकेले 1 कमरे में रहेंगे। 1 कमरे में ले लीजिए, जौन सा आपको पसंद है देख लीजिए। नौकर को कहा, दिखाओ महाराज को कमरा। महाराज जी ने कहा, आपको क्या देखना, कोई भी कमरा हो हमारे लिए अच्छा, और वीआईपी कमरे से हमको कोई संबंध है ही नहीं। हमको तो जो छोटा हो, भले आप सादा कमरा हो वो दे दीजिए। साधना करना है, भजन करना है बैठकर भगवान का। 1 महीना दे दिया कमरा, साधु रहने लगे, आनंद के साथ भजन भक्ति साधना करते हैं एकांत में। देखो, मन को यदि कंट्रोल में कर लिया, मन वश में हो गया। कहते हैं विदेश में भजन क्यों क्या करेगा, विदेश वाले तो भजन कर ही नहीं सकते। लेकिन जब मन कंट्रोल हो जाता है, मन वश हो जाता है, तो आप चाहे जहाँ भी बैठ जाओ वहाँ ही भजन आपका होने लगेगा, कर लोगे आप। केवल विघ्न डालता है भजन भक्ति में तो मन डालता है। मन पर नज़र रखना चाहिए हमेशा। तो साधु महाराज जी 1 महीना वहाँ रहे, और 1 महीना जब हुआ तो महात्मा जी ने कहा, सेठ जी हम भक्तों के टेलीफोन आ रहे हैं, तो महाराज जी हमको आपके बिना चैन नहीं पड़ रहा। आप 1 महीने से बाहर चले गए हैं, आप कृपा करें, पधारें, दर्शन दें, हमें सत्संग सुनाएं। तो मुझे फ़ोन आ रहे हैं, मैं अब जाना चाहता हूँ। भक्त बहुत आग्रह कर रहे हैं। वो होटल मालिक सेठ ने कहा, अरे नहीं महाराज, ऐसी क्या जल्दी है, और रुकिए ना 1-2 महीने, और रुक जाइए 1-2 महीने, क्या हुआ? बोले नहीं, भक्त आग्रह कर रहे हैं, मैं नहीं रुक पाऊँगा, मुझे अब जाना है। तो बोले ठीक है महाराज, जा रहा तो जाइए खुशी से, आपकी इच्छा है। तो जैसे ही साधु ने अपनी लंगोटी, छोटी वोटी पोथी समेट करके एक झोले में डाली। साधुओं के पास एक झोला होता था, कंधे में लटका लिया, उसमें सारी गृहस्थी उनकी आ जाती थी। पहले साधु तो बोले, महाराज एक बात है कि अब आप जा तो रहे, लेकिन 1 महीने का किराया तो दे जाइए, कमरे का किराया तो चुकता कर जाइए। बोले क्या बोलते हो सेठ जी, क्या बात तुम्हारी? तुमने कहा महाराज आप 1 महीना क्यों, 4 महीना 6 महीने रहिए, आपका ही होटल है। अब हमारे पास तो रुपया है ही नहीं, हमको तो टिकट करा दिया था भक्त ने, उधर से कोई करा दिया है तो हम जा रहे हैं, पैसा तो हमारे पास होता नहीं, अब तुमको पैसा कहाँ से देना? नहीं किराया तो देना पड़ेगा। कितना है किराया? तो 10,000 रुपये। 10,000 रुपये? अरे बोले विदेश है महाराज, ये तो आपके लिए रियायती किराया है, कोई धनवान आदमी आ जाता तो उसे तो 1 लाख
1 लाख धरा लेते, 10,000 की बात कर, तुम 10,000 ही दे जाओ। महात्मा यार भाई ये तो बड़ी गड़बड़ हुई बात है, मुझे पैसा है ही नहीं है तो तुम रहे क्यों? अरे बोले तुमने ही तो कहा था कि रखो महाराज आपका होटल है, इसलिए हम तो समझ रहे थे कि हमारा ये हमारे भक्त हमको ठहराते हैं उधर, ऐसे हमने समझा तुम भी हमारे भक्त हो गए। बोले विदेश में कोई किसी का भक्त नहीं होता महाराज, पैसे का खेल होता है, या पैसा तो दो। हमने समझा फ्री सेवा कर रहे हैं आप 1 महीने की। पहले तो बड़ा मीठा मीठा बोल रहे थे, आइए महाराज आपका होटल है, आपका होटल है। अरे ये सब कुछ आपका ही है, ऐसे ही तो कहते हैं ना, नहीं कहते हैं? कोई देने का नंबर आ जाए तो महाराज कहीं धर के है कि महाराज ये कमरा बेटा जाओ दे दो अपने मकान में, आप तो कह रहे हैं तुम्हारा ये महाराज आपका ही। अरे महाराज इतना कहा, हमारे बच्चे इतना रहने के लिए कहते कहते तो सब कुछ है तेरा। बाकी बिहारी की आरती करते जो जय जगदीश हरे, सब कुछ है तेरा। वो तो केवल आरती भगवान कहेगा तो ये तू कह रहा है सब कुछ तेरा है तो अल्लाह तू मुझे दे, आधा दे दे इसमें से। अरे महाराज जी भगवान को तो हम आरती में कहते हैं निकल जाते खसक जाते। हाँ किराया तेरा मेरी वाली बच्ची दिए, महाराज जी किराया देना पड़ेगा। वो कंजूस आदमी लगता है यार, तुम तो इतनी बात महात्मा से कर रहे थे, अब बोलो नहीं किराया देना पड़ेगा महाराज। साधु ने कहा ये मानने वालों में से नहीं है, महात्मा तो महात्मा ही होते हैं, भगवानों के साथ होते हैं। भगवान से निवेदन किया कि महाराज आप क्या करें, हमारे पास तो पैसा है नहीं, और ये जिद कर रहा है पैसा दो पैसा दो। साधु ने कहा कि सेठ तुमको बहुत किराया मिला होगा जिंदगी में, बहुत बड़ा होटल है आपका, बहुत पैसे लिए होंगे, बहुत किराया मिला होगा, लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसी चीज़ देता हूँ जो कभी नहीं मिली होगी, और बहुत काम की चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है जो कभी नहीं मिली होगी। और हाँ ऐसी तो क्या है ऐसी चीज़, दिखाओ दो। तो पर किराया तो नहीं मांगोगे? बोले नहीं तुम दिखाओ तो सही पहले। तो महात्मा लोग तो पहले के महात्मा है सब कुछ रखते थे कि अच्छी है, छुरी है, जैसे सब्जी वब्जी कहीं बनाना पड़े तो काट ले, सुई डोरा है, धागा भाई हमारी वो फट जाए, अंगोछा फट जाए तो उसको अपने हाथ से सिलाई कर ले कोई टेलर दर्जी, तो क्या महात्मा जी तो धागा है, सुई निकाली, सुई क्या निकाला, सुई निकाली, हाँ ले ये ले ले तू, ये तुझे आज तक किसी ने दिया हुआ, ये साधु का दिया हुआ प्रसाद है। अरे सुई का मैं क्या करूँगा, सुई का मेरे यहाँ क्या काम, 30 पैसे की सुई, यहाँ तो 1 रुपये, तो बम्बई में ये तो विदेश में है 30 पैसे की, यहाँ तो वो 1 पैसे की आती है, हमारे यहाँ तो 30 पैसे की सुई का मैं क्या करूँगा। साधु ने कहा ज़्यादा बात मत करो, हाँ जात पड़ताल ज़्यादा मत करो, होशियारी ना दिखाओ, ज़्यादा बोला मत करो, सेठ संतों का प्रसाद है, चुपचाप लेकर धन लिए करो। वो कह रहा मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, 1000 रुपया किराया और 30 पैसे की सुई में निकलने चाहते हो। आज सुई मत समझो इसको, सुई समझ रहे हो, सुई न समझो तो क्या हवाई जहाज समझो, सुई तो है ही ये, और क्या है, हवाई जहाज है क्या ये। अरे हवाई जहाज से भी बड़ी चीज़ है बेटा, संत ने कहा ये हवाई जहाज से भी बड़ी चीज़ है। बोली ये जरा सी सुई, हवाई जहाज तो थोड़ा लंबा चौड़ा होता है, हाँ वो दिखने में होता है लेकिन उससे भी ज़्यादा विस्तार है इसका।
अच्छा, तो क्या करूँगा इसका मैं? बोले इसका ये करोगे कि जब तुम और बड़े हो जाओगे, आयु पूरी हो जाएगी, मर के जब यमदूत के लेकर के तुम्हें आएंगे यमराज के यहाँ, तो तुम ये सुई को लेकर के आना, वहाँ मैं मिलूँगा तुमको। तुमने पैसा तो कमाया ही है, कैसे कमाया ये तुमको ही पता होगा। ये सुई को लाना, सैंपल मुझे दिखाना, मैं दरवाजे पर मिलूँगा तुमको। और ध्यान से सुनो कथा, लेकिन समझाने की बात बहुत गहरी है। और वहाँ पर तुम जो सुई मुझे दिखाओगे, मैं इस सुई के देखते समझ जाऊँगा कि ये वही सेठ है जिसके होटल में मैं भजन भक्ति करके आया हूँ। तो मैं नरक में नहीं जाने दूंगा, स्वर्ग भेज दूंगा, स्वर्ग में भेज दूंगा। ये वो सुई है जो स्वर्ग में भेज देंगे। सेठ ने कहा कमाल की बात हो गई, इस सुई से स्वर्ग मिलेगा? बोले हाँ, ये टिकट है तुम्हारा स्वर्ग का, तुम मुझे दिखाओगे, मैं तुम्हें सीधा रास्ता स्वर्ग का बता दूंगा, स्वर्ग में पहुंच जाओगे। अब तो महात्मा से भाव विभोर हो गया, महात्मा के चरणों में गिर पड़ा। महाराज आपने बड़ी कृपा कर दी मुझ पर, बहुत बड़ी कृपा कर दी। 1 महीने की किराए के बदले में आपने मुझे स्वर्ग दे दिया। आप 1 महीने रुके मेरे यहाँ और आपने उसके बदले में मुझे स्वर्ग दे दिया। हाँ, महात्मा तो ऐसा ही करते हैं, महात्मा को काम ही होता है। और ये तो सुई तुझे दे रहा हूँ 1 महीना लगातार, 1 महीना तो क्या 7 दिन भी कहीं। परीक्षित जी की है, सुन ले, भगवान की कथा तो 7 दिन में ही स्वर्ग वैकुंठ मिल जाता है, ये तो 1 महीने की बात है। हाँ ठीक है महाराज, आपकी मेहरबानी हुई, आप फिर आना महाराज। अब तो वो खुश हो गया, स्वर्ग मिलेगा मुझे, फिर आना आप। हाँ हाँ, जब समय मिलेगा तो आएंगे। अब वो घर आया, जयराम जी की बोल, घर आया। सेठानी बड़ी होशियार, सेठानी को पता भी था, उसने बता दिया था कि अपने होटल में हिंदुस्तान से महात्मा आए हैं, वो रुके हुए हैं, बड़ी शांति है उस दिन से होटल में। तो बोले महात्मा जी आए हैं किराया, वो चले गए आज वो चले गए, भगवान तूने दर्शन नहीं कर पाए, चले गए। हाँ, तो वो किराया उराया लिया कि नहीं लिया? किराया लिया उनसे होटल का, 1 महीना रहे तो रुके तो। अरे बोले किराए की बात मत कर, किराए की बात मत कर। क्यों? देख, सुई दे गए बदले। सुई देखी सेठानी का दिमाग घूमा, ये कैसा है? सुई का क्या होगा, क्या करेंगे सुई का? सेठानियाँ बड़ी होशियार होती है ना? हाँ। तो बताया, बोले महात्मा जी ये बता गए हैं, कह गए हैं कि तुम जब मरोगे तो सुई को लाना, दिखाना मुझे, मैं मिलूंगा द्वार पर, तुम्हें नरक में नहीं जाने दूंगा, तुमको सीधा स्वर्ग में भेजूंगा, सीधा स्वर्ग में पहुंचा दूंगा तुमको। वहाँ बैठे मिलेंगे हम यमराज के दरबार में, गेट पर तुम्हें। सेठानी एकदम से पहले तो हंसी उसकी बात पर, कहा तुम रहे तो उल्लू के उल्लू ही, उल्लू के उल्लू ही रहे। सेठ ने कहा कि अभी हो गया कि पहले से भी? अरे अभी हो गए कि पहले से? अरे तो पहले से ना होते तो ये गड़बड़ होती काहे तो? महात्मा तो वो चालबाज निकला, वो महात्मा चालबाज निकला, तुमको सुई पकड़ा गया और 10,000 रुपये बचा ले गया, तुम्हें उल्लू बना दिया। अच्छा,
तकरार होने लगी दोनों में। ये तुम कैसे होटल चलाओगे? ऐसे ही होटल चलेगा? अभी 10 महात्मा और आ जाए, उनको भी ठहरा दो, वो तुमको सुई पकड़ाते जाए, वो कहते जाए जाने स्वर्ग में आ जाना, और बस चल गया होटल। ये विदेश है, इंडिया नहीं है। तो अब क्या करूं? क्या करूं? सेठानी ने कहा थोड़े ठंडे दिमाग से सोचो, अच्छे सोचो, ठीक से सोचो। क्या सोचूं? सेठानी ने कहा कि ये सोचो कि तुम मरोगे तो मरोगे तो शरीर तो तुम्हारा यहीं पड़ा रहेगा, शरीर तो यही रह जाएगा, सबका रह जाता है, शरीर किसी का जाता है। जब शरीर यहीं पड़ा रहेगा, ये सुई को कौन ले जाएगा पकड़ के? सुई को कौन पहुंचाएगा वहाँ? शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा, सुई को कौन ले जाएगा? तुमको उल्लू बना गया। बहुत होशियार था महात्मा। तो क्या करूं? बोले जाओ, अभी तो पैदल ही तो गया है, तुम्हारे पास कार है, जाओ दौड़ो। बेचारा एकदम सेठानी के भय से वो दौड़ा। सेठ तो सेठ ही होते हैं, हाँफनी भर रही है सेठ जी की। पूछ रहे अरे भाई सेठ बड़े धनवान सेठ, अरे कैसे दौड़ रहे हो? अरे वो एक महात्मा आगे दिखाई की दिया क्या? अरे हाँ जा तो रहा है वो। चलो फिर दम आ गई सेठ में, और दौड़ा दम लगा के। दौड़ के महात्मा जी कमा लगाए। महात्मा जी रुको 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 रुको, 1-2 किलोमीटर दूर जाकर पकड़ लीजिए महात्मा जी। रुको महाराज। बोले यार बड़ा आदमी निकला तू, कंजूस पहचान, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर निकल आया, मेरा पीछा नहीं छोड़ा। बड़ा कंजूस व्यक्ति है तू, मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहा, कैसा आदमी है? सेठ ने कहा महाराज किराया दे के जाओ, मुझे तो आपने उल्लू बना दिया, मेरी सेठानी तो घर में बिल्कुल हंसनी बनी बैठी है, उसको थोड़ी बना दिया उल्लू। तो मुझे बता दिया किराया लेकर के आओ, उसको मेरे 10,000 रुपया किराया दो। महात्मा जी ने कहा भाई क्या बात हो गई? अभी तो तुम बड़े कह रहे थे महाराज आप फिर से आना, दोबारा से आना, आपकी मेहरबानी हो गई, कृपा करना फिर से आना। साधु ने कहा तुम्हें, कहता मुझे उल्लू बना दिया तुमने। महात्मा जी ने कहा भैया मैं तुझे क्या उल्लू बनाऊंगा, तुम हो ही डबल उल्लू पहले से। उल्लू बनाऊंगा क्या, तुम डबल उल्लू तो पहले से ही हो। बताया कैसे? बोले बताया देखो शरीर यहीं पड़ा रहेगा महाराज, और सुई आप पकड़ा गए, और कौन लाएगा इसको? सुई को कौन लेकर आएगा? कैसे पहुंचेगी सुई? तब आप स्वर्ग में भेजोगे मुझे, ये तो बताओ। जब शरीर ही साथ नहीं जाएगा, सुई साथ कैसे जाएगी? संत ने कहा भैया अब तुम समझ गए, अब इंसान बन गए सच्चे, अब तब तुमको समझ आ रही है कि शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा, सुई भी साथ जाने वाली नहीं है। तो करोड़ों लाखों 10,000 20,000 की बात कर रहे, ये तुम साथ लेके जाओगे? जब सुई भी नहीं ले जा सकते तो ये नोट लेके साथ जाओगे क्या? बोलो बताओ, जवाब दो। बोले महाराज बिल्कुल सत्य कह रहे हो। कोई बात नहीं महाराज, अब मेरी बात समझ में आ गई। जब सुई भी साथ नहीं आदमी ले जा सकता, तो ये जो हमारे पास है वो साथ कैसे जाएगा? और हम कमा लेंगे। जाओ महाराज, आपको प्रणाम है मेरा, आपने मेरी आंखें खोल दी। 10-10 मंजिल के और भी कई होटल हैं, हम और कमा लेंगे। आपसे दूसरे आते हैं, उनसे आपसे आशीर्वाद करके जाओ। आपने मुझे, साधु ने कहा ठीक है बेटा, कुछ समझ में तो आई। चला गया साधु। सुई भी साथ नहीं जा सकती, कैसे जाएगा? घर पहुंचा, सेठानी तैयार बैठी थी।
सेठानी को बताया कि महात्मा ने तो ये बताया। क्या बताया? यही सुनने के लिए मैंने तुम्हें महात्मा के पास भेजा था। मैंने तेरी बात बताई कि महाराज जब शरीर ही नहीं रहेगा, यही रह जाएगा, तो वह सुई को कौन लेके जाएगा? वह सुई को कौन लेके जाएगा? महात्मा जी ने कहा, बेटा जब सुई को भी साथ नहीं ले जाया जा सकता तो ये धन माल को साथ कौन ले जाएगा, जिसके पीछे तुम रात दिन एक कर रहे हो, क्या क्या नहीं कर रहे हो, कैसे कमा रहे हो, ये तुम ही जानते हो। सेठानी ने सुने संत के सत्य वचन, कहा अब उल्लूपना तुम्हारा ठीक हो गया। बोलो वृंदावन।